उत्तर प्रदेश में अपराधी इस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनको आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। वकील उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद भी इस बात को मान रहा था। माफिया लगातार कह रहा था कि हम मिट्टी में मिल गए हैं, हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है, अब छोड़ दो। पिछले दिनों अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण कांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अतीक अहमद को अपने करीब 4.5 दशक के आपराधिक इतिहास में पहली बार कोर्ट से सजा झेलनी पड़ी थी और पहली बार हुआ था कि उसे किसी भी मामले में सजा सुनाई गई थी। लेकिन उसे ये भी नहीं पता था कि वो और उसका बेटा सजा झेलने के लिए भी जिंदा बच पाएंगे। योगी सरकार ने माफियों के दमन पर लगातार काम किया है। अब इस कड़ी में अगला नंबर मुख्तार अंसारी का दिख रहा है। जिस प्रकार से योगी सरकार ने उसके खिलाफ पैरवी की है, उससे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की भी मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार से विधानसभा में माफियों को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, उसको लेकर अब कार्रवाई आगे बढ़ती दिख रही है। माफिया और बाहुबली घोषित करने वाले उस समय कानून की चौखट पर हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं। उनकी झुंझुलाहट और बेचैनी भी इसी स्थिति को दिखाती है। जिस प्रयागराज में कभी अतीक के खौफ के कारण लोग उसे सलामी ठोकते थे, उसी शहर की सड़कों पर हाथ पर वो और उसका भाई अशरफ बिछा पड़ा था। वहीं गाजीपुर कोर्ट में हाजिर होने पहुंचे सांसद अफजाल अंसारी की झुंझुलाहट भी सामने आई है। वे वहां मीडिया पर झुड़कते हुए सवालों पर गर्मी शांत रखने की बात करते दिखे हैं। दरअसल उनसे मीडिया ने सवाल पूछा कि कोर्ट में क्या हुआ। बसपा सांसद का जवाब था, गर्मी शांत रखिए। कृष्णानंद रॉय हत्याकांड में शनिवार को होने वाली सुनवाई टाल दी गई। वकीलों ने कहा कि मामले की सुनवाई करने वाले जज के अवकाश पर रहने के कारण शनिवार की सुनवाई को टाला गया है। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को होगी। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी और बहुजन समाज पार्टी सांसद अफजाल अंसारी के मामले में फैसले पर सुनवाई होनी है। माना जा रहा था कि शनिवार को बसपा सांसद अफजाल और माफिया मुख्तार की किस्मत पर फैसला होगा, लेकिन ये आगे के लिए टल गया है। इस प्रकार की स्थिति को माफियों के लिए गंभीर माना जा रहा है। आपको बता दें, माफिया मुख्तार अंसारी पर करीब 16 साल पहले गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया गया था। कृष्णानंद रॉय हत्याकांड मामले में मुख्तार और अफजाल को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में बहस पहले ही पूरी हो चुकी है। इस केस में अफजाल अंसारी बेल पर है। गैंगस्टर केस में कृष्णानंद रॉय मर्डर केस, वाराणसी का रुंगटा किडनैपिंग केस और हत्याओं के मामले को मिलाकर एक गैंग चार्ट तैयार किया गया था। दरअसल वर्ष 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी में हुई इस हत्या की वारदात के बाद मुख्तार का नाम सामने आया। वर्ष 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजुजाल हक पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसी मामले में अब कार्रवाई हो रही है। कई दशक पहले अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया था। मुख्तार पर पहले से पाकिस्तानी कनेक्शन के आरोप लगते रहे हैं। इस मामले में अतीक अहमद का नाम भी जोड़ा जाता था। अतीक के पाकिस्तान से हथियार मंगाने के खुलासे के बाद अंडरवर्ल्ड ताल्लुकात भी सामने आए थे। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट के अनुसार अतीक का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी संबंध सामने आया था और आईएसआई से संबंध की बात भी निकलकर सामने आई थी। इसलिए पिछले दिनों अतीक अहमद के खिलाफ सबूतों को फिर से जुटाया गया था। मामले में पैरवी को बढ़ाकर कोर्ट से सरकार उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक को सजा दिलाने में कामयाब रही थी। उसके खिलाफ 100 से अधिक केस दर्ज थे। कुछ इसी प्रकार की स्थिति मुख्तार अंसारी पर भी है। कोर्ट से सजा दिलाकर उसे सलाखों के पीछे रखने की योजना पर अब काम किया जा रहा है। भाजपा के एक नेता का कहना है कि विपक्ष जिन अपराधियों की चर्चा कर रहा है, वो या तो ऊपर पहुंच चुके हैं या वे सभी सलाखों के पीछे हैं। वे अब किसी आपराधिक घटना को अंजाम नहीं दे रहे। योगी आदित्यनाथ साफ कहते हैं कि अब प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई भी कानून को चुनौती देगा तो वह चाहे जो हो, उसके खिलाफ एक्शन होगा ही होगा।